हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आपके पोर्टुलाका यानी कि मॉस रोज यानी कि पोर्चुलाका अगर अभी तक डोरमेंसी में पड़े हैं तो आप जो है कुछ काम करके उनको तुरंत ही एक्टिव करिए और उनसे जल्दी फ्लावरिंग लीजिए। तो आपको क्या क्या काम करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट ईयर अपने पोर्चुलाका सेव करके रखे हैं तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। कुछ में तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और कुछ स्लो कर होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने पोर्चुला का चेक कर रही हूँ। मैंने पाया कि कुछ में बहुत कम ग्रोथ हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो अभी इनको ग्रो होने दीजिए। और ये देखिए, कुछ ग्रोथ फास्ट कर रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल ही बुरी हालत है। तो इनको तो अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें डिस्टर्ब किनको करना है? इनको। ये जो ग्रोथ अपने आप नेचुरल ढंग से तेज कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ को और फास्ट करना है। यहाँ पर जो है मैंने अपने कुछ गमलों को सेलेक्ट कर लिया है जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये न्यू ग्रोथ है, नई पत्तियाँ हैं। तो इनको दोस्तों थोड़ी सी हेल्प आप कर दोगे तो तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो आपका ये जो पोर्टुलाका यानी पोर्चुलाका मॉस रोज किसी में भी लगा है, चाहे प्लास्टिक के गमले में लगा है या प्लास्टिक की बॉटल में लगा है या फिर सीमेंट के गमले में, टेराकोटा में, आप उनको सबसे पहले तो निकाल लीजिए बाहर। बाहर क्यों निकालना है दोस्तों? क्योंकि हो सकता है आपकी मिट्टी जो है, देखिए काफ़ी पुरानी हो गई है, उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से ख़त्म हो गए होंगे, पानी में भी बह के चले गए होंगे। तो अब हमें नया बनाना है उसकी मिट्टी को। तो यहाँ पर मेरी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। इसमें जो था लास्ट ईयर मैंने सैंड यानी कि बालू मिक्स करी थी। नीचे की साइड मैंने अपने जो पुराने प्लांट्स थे ना वो डाल दिए थे, तो देखिए वो भी डिकम्पोज हो गए, केवल उनकी टहनियाँ ही रह गई हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पुराने गमले जो इस पुराने उसकी है मिट्टी, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। जितना कोशिश करिए कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। और पोर्चुलाका को लगाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत गहरा गमला लीजिए। आप 7 इंच का भी ले सकते हो, 5 इंच का भी ले सकते हो, प्लास्टिक के बॉटल भी ले सकते हो, सब में ग्रो हो जाता है। हमने यहाँ पर ये इसमें लिया है, पॉट में लिया है। इसमें ये प्लास्टिक का है, पुराना था तो पेंट कर दिया। इसमें देखिए मैंने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल बना रखे हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में ड्रेनेज होल अधिक बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतला सा कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है, ताकि पानी तो बह जाए, मिट्टी ना हमारी बहे। आप जो है गमले के टूटन से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सूखी पत्तियाँ डाली हैं दोस्तों। जो हरी पत्तियाँ थी वो छायादार जगह पर पड़े पड़े ड्राई सी हो गई, तो एक दिन पहले मैंने उनको धूप में डाल दिया। तो ये जो है कलर तो देखिए इनका ग्रीन है, सूख सी गई है। हाथों से मैंने क्रश कर दिया था, दबा दिया था। ये कोयले का टुकड़ा भी पड़ा रहता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसकी जो है मैं कम से कम 1 इंच तक की लेयर जो है बिछा दे रही हूँ। आराम से 1 इंच तक तो आराम से जा रही है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम सॉइल डाल रहे हैं। ये वही सॉइल है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं किस तरीके से गर्मियों वाले प्लांट्स की मिट्टी तैयार करती हूँ। मेरे जितने भी समर गार्डनिंग के वीडियोस हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसका अलग से बॉक्स बना करके, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। फिंगर से मैं दबा रही हूँ ताकि उन पत्तियों के बीच में भी मिट्टी चली जाए और पत्तियाँ जो है वो डिकम्पोज हो करके मेरे प्लांट को न्यूट्रिएंट देंगी। इसके बाद दोस्तों हम अपने प्लांट को चेक कर रहे हैं। देखिए रूट्स कैसी दिख रही हैं आपको, काली सी, कोई खराबी तो नहीं दिख रही है, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं दिख रहा है, सड़ी गली तो नहीं दिख रही है, इन सबको चेक कर लीजिए। आप चाहे तो एक गमले में ही लगा सकते हो या अलग अलग गमले में भी लगा सकते हैं। इस समय बहुत फास्ट ग्रो करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें देखिए नेचुरल ढंग से भी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ी मिट्टी मैंने कम कर दी है और इसको मैं किनारे से लगा दे रही हूँ। अभी और स्टेप करने हैं, लेकिन पहले जो ये कर रही हूँ ये पहले ज़रूरी है। सब टैप कर दे रहे हैं अच्छे से, ताकि जो ऊपर मेरे इनमें जड़ों में जो मिट्टी लगी है वो नीचे वाले मेरे सॉइल मिक्स से जुड़ जाए, जा करके अटैच हो जाए, गैप्स ना रहें। नहीं तो दोस्तों उन गैप में फंगस आ जाएगी और मेरे प्लांट को ख़राब कर सकती है। पानी भी मैं अभी डाल दे रही हूँ ताकि दोनों मिट्टी जो है अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लें, जड़ें जो हैं मिट्टी में आ जाएं। और सपोज़ ये जो जहाँ से दिख रही हैं जड़ें ओपन, उसमें अभी हम मिट्टी डालेंगे। इसके बाद दोस्तों जितनी भी सूखी सूखी ब्रांचेज़ हैं इन सबको काट दीजिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ये भी, यहाँ पर मैंने देखा था थोड़ा सा जड़ें खुल गई थी तो मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ। देखिए जिस कोई अगर इसमें से मैंने कई सारी मेरी जड़ें निकली हैं, उसको मैं ऐसे गोलाई में बाद में अपने आप ही ये फैलेगा।
तो आप देख लो, अगर कोई रूट से जड़ से ही पूरा सूखा हुआ है तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि जो वो उसमें अब नई ग्रोथ नहीं होगी। जड़ से चेक करिएगा उसको। तो यहाँ पर मैं सब काट करके गोलाई से शेप दे दे रही हूँ, ताकि मेरा ये जो प्लांटर है गोलाई में ही बढ़े, एक सा बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये जो हम लोग काट रहे हैं ना, इसको आप कटिंग के रूप में भी अभी ग्रो कर सकते हैं। ये सब बहुत फास्ट ग्रो हो जाएंगी, लेकिन जो कटिंग का आप लगाओगे इसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होगी, मतलब फ्लावरिंग देर से होगी। इतना मैंने काटा था, देखिए तब भी यहाँ पर जो है ये निकली, मतलब सूखी रही गई है, तो इसको भी मैं काट लेती हूँ। इस तरीके से दोस्तों सूखी सूखी स्टेम्स हम काट करके प्लांट की एनर्जी को सेव कर रहे हैं, ताकि जो हेल्दी ग्रोथ हो रही है वही और हेल्दी हो। सारी प्लांट की जो एनर्जी है उसी में लगेगी। दोस्तों, अभी जैसे जैसे ये ग्रो होगा, इसमें जो है सनलाइट से प्लांट जो है खुराक बनाएगा और अपने आप को मजबूत करेगा। अब इसको फुल सनलाइट में रखना है, पानी थोड़ा सा कम डालना है, बस पानी जब मिट्टी हल्की सी ड्राई लगे तभी पानी डालिएगा। फर्टिलाइज़र देखिए अभी लगाया है नए सॉइल में, इसलिए फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्च तक ये वीडियो देख रहे हो तो मार्च तक आप जो है सरसों की खली आराम से डाल सकते हैं, उसका लिक्विड बना करके, वैसा मत डालिएगा। और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अप्रैल में सरसों की खली बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिएगा। ओवर वाटरिंग फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक सकुलेंट है, आप ओवर वाटरिंग करोगे तो तुरंत ही ये मर जाएगा, इसमें जो रूट्स हैं वो सड़ने लगेंगी। तो ये कम पानी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसी भी साइड से आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ लगती है तो उतना ही काट करके आप जो है उसको एज अ कटिंग ग्रो कर लीजिए। सब साइड से ग्रो करिए। अगर आपको बहुत जल्दी फ्लावरिंग नहीं चाहिए तो आप पिंचिंग भी कर सकते हो, और जल्दी फ्लावरिंग चाहिए तो कुछ दिन आप ऐसे ही ग्रो होने दीजिएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, सनलाइट से प्लांट को एनर्जी मिलती है, और धूप के साथ जो है प्लांट तेज़ी से ग्रो होता है, और तेज़ ग्रोथ करता हुआ प्लांट जो है ये आपका कली भी सेट जल्दी करता है। तो ये आप ये कर सकते हो। मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो प्लांट जो है ग्रोथ होता रहेगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक पर हिट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।